हमारे यूट्यूब पे एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई ख़ास एक टॉपिक नहीं है। इसमें मतलब फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परिमापीकृत धावन पथ की लंबाई होती है, ठीक है। जो ट्रैक होता है दौड़ने वाला, उसके जो एक आदर्श जो उसकी मतलब लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो 400 मीटर होती है, ठीक है। एक आदर्श धावन पथ की जो लंबाई होती है वो 400 मीटर होती है, ठीक है। और इसको बता दें, जो ये ट्रैक होता है इसके अंदर जो लेंस होती हैं जिनको हम गलियारा बोलते हैं, ठीक है। वो गलियारा जो होता है राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें 6 से 8 गलियारा होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 8 से 9 गलियारा होते हैं, ठीक है। वही लेंस होते हैं। और वो जो गलियारा होते हैं जिसमें खिलाड़ी अपने अपने गलियारे में खड़ा होके मतलब जो रनिंग वगैरह करता है, उनकी जो दूरी होती है, ठीक है, उनकी जो जहाँ पे वो गलियारा होता है तो उस गलियारे की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो विश्वनाथ आनंद को मिला है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष था? तो ये था, प्राचीन ओलंपिक की बात करी जाए तो 776 BC यानी 776 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जो पहले का समय होता है उसको BC कहते हैं, और ईसा मसीह के समय के जो बाद का समय है उसको AD कहते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह के पूर्व का समय है 776, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 776 BC में हुई थी, ठीक है। और अगर जो आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो 1896 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह 5 छल्ले बनाने का ओलंपिक चिन्ह में 5 छल्ले बनाने का सुझाव किसका था? ठीक है। तो ये जो है ओलंपिक का जो 5 छल्लों का सुझाव था ये पियरे डी कुबर्टिन का था। और मतलब ओलंपिक के जो 5 छल्ले होते हैं तो इसमें मतलब 3 जो छल्ले होते हैं वो ऊपर साइड में होते हैं, और जो 2 होते हैं वो नीचे साइड में होते हैं, ठीक है। और जो ओलंपिक ध्वज होता है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। और जो 5 छल्ले होते हैं उनका अपना अलग अलग रंग होता है, क्योंकि वो जो 5 छल्ले होते हैं उनका मतलब प्रतीक होता है कि जो 5 गोले होते हैं वो पांचों का मतलब होता है कि मतलब 5 महाद्वीपों को एक साथ लाना, ठीक है। 5 महाद्वीप होते हैं, 5 महाद्वीपों को एक साथ मतलब लाना, और विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक माना जाता है 5 गोल छल्लों को, क्योंकि वो 5 गोल छल्ले जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े होने का मतलब यही होता है कि वो मतलब भाईचारा यानी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक हैं, ठीक है। और इनका जो कलर होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो ओलंपिक के 5 गोल छल्ले होते हैं उनका सीरियल वाइज क्रम क्या है, ठीक है। तो आप एक शब्द याद कर लेना, लिख लेना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे निपिका, ठीक है, हल, निपिका हल, ये वाला शब्द याद रखना आप हमेशा, तो इससे आपका क्रम बन जाएगा, ठीक है। नी से नीला, पी से पीला, नी से नीला हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, का से काला हो जाएगा, ठीक है। हा से हरा हो जाएगा, और ला से लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीला है, नी से नीला वाला, तो नीला जो होता है जो ओलंपिक का छल्ला जो होता है पहला वाला उसका होता है, और वो होता किसका है? यूरोप का होता है, ठीक है। तो नीला कलर की बात करी जाए तो नीला हो जाएगा यूरोप का, पीले की बात करी जाए तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप का, काले की बात करी जाए तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का, हरा हाथ से मतलब हरा हो जाएगा, तो हरे की बात करी जाए तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और लाल की बात करें तो ये हो जाएगा अमेरिका का, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और जो ओलंपिक ध्वज था इसको पहली बार 1920 में फहराया गया था, ठीक है। और जो ओलंपिक का डिज़ाइन तैयार किया था वो पियरे डी कुबर्टिन ने तैयार किया था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगी बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन,
प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो हो जाएगा जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। सीखने के सिद्धांत जो दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और इन्होंने कितने बताए हैं? इन्होंने 5 नियम बताए हैं, ठीक है। 5 मुख्य नियम और 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौण नियम हैं, ठीक है। टोटल 8 बताए हैं, 3 जो है मुख्य हैं और 5 जो हैं गौण हैं। तो 3 जो मुख्य वाले हैं उनको देख लेते हैं। पहला होता है तत्परता का नियम, फिर होता है अभ्यास का नियम, फिर होता है टोटल यानी प्रभाव का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य हैं। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सीखने सबसे क्वेश्चन यही आएगा, सीखने का प्रयोग मतलब सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। और इनके कितने नियम हैं? टोटल 8 नियम हैं, 5 जो है गौण हैं और 3 मुख्य हैं। मुख्य में 3 कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का, अभ्यास का और टोटल यानी प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम, तीनों हो गए, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला देखते हैं क्या है। अगला है प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं? यानी प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के सेक्स क्रोमोसोम की संरचना होती है तो XX होती है, ठीक है। और यदि XY हो तो उसमें जो है मेल कैंडिडेट की बात आ जाती है, ठीक है। XX होगी तो इसमें फीमेल की बात करी जाती है। अगला देखते हैं, हाइड्रोफोबिया को कहते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, क्या है देख लेते हैं। हाइड्रोथेरेपी है, सॉरी हाइड्रोथेरेपी को कहते हैं तो इसको कहते हैं जल चिकित्सा, ठीक है। जल चिकित्सा, हाइड्रो मतलब जल, थेरेपी मतलब चिकित्सा, ठीक है, उपचार यानी जल का उपचार, यानी जल से उपचार, यानी हाइड्रोथेरेपी का मतलब हो जाएगा जल चिकित्सा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है स्कोलियोसिस बीमारी संबंधित है, तो ये संबंधित है रीढ़ की हड्डी से। इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यस या सी प्रकार की हो जाती है। कैसी होती है? यस या सी प्रकार की हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये रीढ़ की जो वर्टिब्रा होती है यानी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसमें पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और कब? 1900 में, ठीक है। 1900 में भाग लिया और कहाँ? पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में मासिक धर्म की समयावधि कितनी है? तो 28 से 30 दिन की मतलब 28 से 30 दिन में होती है। अगला क्वेश्चन, हॉकी खेल शुरू होता है, तो हॉकी खेल शुरू होता है सेंटर पास देकर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोफोबिया होने का कारण है। तो हाइड्रोफोबिया होने का कारण होता है कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया बीमारी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसमें पानी से डर लगता है। जैसा कि इसी प्रश्न में है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है भय या डर, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए उसी में आंसर छिपा होता है, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है भय, यानी जल से भय या जल से डर लगता है इस बीमारी में, ठीक है। और ये किससे होती है? कुत्ते के काटने से होती है। कुत्ता या और भी बहुत सारे जानवर होते हैं उनके भी काटने से हो जाती है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कुत्ते के काटने से होती है। चलिए अगला देखते हैं, ऊंचाई मापने के यंत्र को कहते हैं, तो इसको कहेंगे स्टेडियोमीटर, ठीक है। क्या कहेंगे? स्टेडियोमीटर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर, रक्त यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापने का यंत्र है, तो स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। और इसका जो मान होता है यानी ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल व्यक्ति का होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए, यानी जो ब्लड जाता है वो 120 की स्पीड से जाएगा पूरे शरीर में, और जो वापस आता है वो 80 की स्पीड से आएगा, यानी 120 mmHg। और जो आने का होता है शरीर में वापस आने का होता है
वो कितना होता है 80 mmHg, ठीक है। तो जो ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो मतलब जाता है तो उसको 120 mmHg होता है, और जब वो वापस आता है ब्लड तो वो 80 mmHg होता है, ठीक है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है होता है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, क्लीन एवं जर्क संबंधित हैं। तो वेट लिफ्टिंग से जो शब्द हैं जो क्लीन और जर्क, ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अगला स्वीडिश मसाज, ठीक है। स्वीडिश मसाज के पिता कौन है? तो हेनरिक लिंग है। कौन है? हेनरिक लिंग है। अगला क्वेश्चन, कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है? तो फिजियोलॉजिकल उम्र जो होती है वो यौवन से संबंधित होती है। फिजियोलॉजिकल उम्र जो होती है वो यौवन से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कांस्ट्रिक और कांस्ट्रिक एवं इसेट्रिक, कांस्ट्रिक एवं इसेट्रिक वर्गीकरण है। तो ये किसका है? आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन का है। किसका है? आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन का है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है मिलने से बनती है। रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन के मिलने से बनती है क्या? सरकमडक्शन गति, ठीक है। रिपीट करते हैं, सरकमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है, और क्या मिलने से? रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन के मिलने से जो है सरकमडक्शन गति बनती है, ठीक है। अगला देखते हैं, शब्द क्यों जो है, शब्द क्यों संबंधित है? तो ये बिलियर्ड से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? बिलियर्ड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूपों का सही क्रम है। जो अष्टांग योग के 8 रूप हैं तो उसमें से बताया कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब प्राथमिक जो 4 हैं उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO का मुख्य उद्देश्य है। तो W यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शारीरिक स्वास्थ्यता होता है, यानी शरीर जो है स्वस्थ और बॉडी जो है फिट रहे, ठीक है। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं, अगला है गाल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है? तो टेंडन की ताकत नापने का एक उपकरण है। गाल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है? तो टेंडन की ताकत नापने का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किस खेल में लिबरो का प्रयोग किया जाता है? तो वॉलीबॉल में लिबरो का प्रयोग किया जाता है। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, तो धमनियाँ रक्त ले जाती हैं हृदय से, ठीक है। हृदय से ले जाती हैं, और जो हृदय को वापस लेकर आती हैं वो शिराएँ कहलाती हैं। जो लेकर जाती हैं वो धमनियाँ होती हैं, जो वापस लाती हैं उनको शिराएँ बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मोच होती है तो लिगामेंट का जोड़ फैलने या फटने से मोच, उस जो लिगामेंट होता है तो उसका जो जोड़ होता है फैल जाए या फट जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। तो सूजन कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है मांसपेशी खिंचाव में प्रयोग होता है। तो मांसपेशी खिंचाव में बर्फ़ का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? बर्फ़ का प्रयोग होता है। और क्रायोथेरेपी को अन्य नाम से जाना जाता है। तो आइसोथेरेपी या बर्फ़ चिकित्सा से भी जाना जाता है, ठीक है। क्रायोथेरेपी को अन्य नाम से जाना जाता है तो आइसोथेरेपी या फिर बर्फ़ चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन है अच्छे लगे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं। अगर जो पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं तो मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी लाऊंगा। और आपको बता दूं कि मेरी 500 क्वेश्चन की जो फिजिकल एजुकेशन की जो वीडियो पड़ी है वो चल रही है। उसके अलावा मैं एक दूसरी 500 क्वेश्चन की अभी 10 दिन के अंदर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल पर ये नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।